नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 7 की मैथ की वर्कशीट नंबर 26। आज की वर्कशीट में बच्चों हम लोग प्रायिकता समझेंगे, मतलब इसको जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, संभावित कितना कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, अंदाज लगाना, इस चीज को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, उफ, मौसम आज इतना गर्म है, शायद आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, कितनी संभावना है, मेरी सहायता करें। तो यहाँ लोग देख रहा है कि मौसम गर्म है और फिर बादल लगा हुआ है। तो जब गर्म मौसम में बादल लगते हैं तो बारिश होने की संभावना रहती है। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और अपना अवलोकन कीजिए कि बारिश होगी या। प्रिय छात्रों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। कुछ घटनाएं घटित होना निश्चित है, कुछ का असंभव है और कुछ घटित हो भी सकती हैं और नहीं है। जो घटनाएं घटित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, उनके घटित होने की संभावना बनी रहती है। आइए इसे समझते हैं, नीचे दी गई तालिका को भरें। अब देखिए, अब समझना है कि क्या हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो घटित हो सकती हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो निश्चित है कि पूर्व से ही उदय होता है, तो बिल्कुल संभावना है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और सही है, यह घटना घटेगी, इसलिए इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। चींटी का आकार चूहे से बड़ा होता है, यह कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है कि रविवार के बाद शुक्रवार आएगा। रविवार के बाद शुक्रवार आएगा। अगर आप ऐसे देखें तो रविवार के कितने दिनों के बाद शुक्रवार आता है, लेकिन पहले ही आ जाता है, तो आप इसको क्रॉस लगाएंगे। या अगर डे वाइज देखेंगे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो रविवार के बाद ही आता है, लेकिन रविवार के जस्ट बाद कहा जाए तो रविवार के बाद सोमवार आता है, इसलिए ऐसा नहीं होगा और यह गलत हो। अगला मैच भारत जीतेगा, इसकी संभावना हो सकती है, यह पूरा संभावित नहीं है, संभावित है, हो सकती है, लेकिन पूरा इसको डेफिनेट नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आप लिखेंगे इसमें हो सकता है। हो सकता है कि अगला मैच भारत जीते। अब किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या और संभावित परिणामों की कुल संख्या, मतलब कि कितने परिणाम आ सकते हैं और संभावित कितने 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 आ सकते हैं, तो इसके हिसाब से प्रायिकता को डिफाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ गतिविधि। यदि आप एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है, तो हेड और टेल तो निश्चित है कि आएगा ही, आपको हेड लाना है, तो इसका संयोग आधा है कि हेड आएगा या टेल। प्रायिकता मतलब कि आधा आधा है कि हेड आएगा या टेल आएगा, और एक संभावित परिणाम है कि हेड आ सकता है। यदि आप एक पासा फेंकते हैं तो पासा में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और आपको 1 लाना है, तो इसका प्रायिकता 1/6 होगा और हो सकता है संभावित कि 6 अंक आ जाए। ठीक, यदि लाल, हरे और पीले रंग की लाइट है तो ग्रीन लाइट, इसकी प्रायिकता 1/3 होगी और हरी लाइट संभावना है कि हरी लाइट जले। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की 0 होती है और किसी घटना की प्रायिकता 1 और 0 के बीच होती है। अब कुछ प्रयास करने हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि तुम कल, आपको करना है कि क्या निम्नलिखित घटनाएं निश्चित, असंभव या संभव है, 3 चीजों में बांटना है। तो यह है पहला कि तुम कल बड़े हो जाओगे, तो निश्चित है कि बड़े हो जाओगे, तो आप यहाँ लिखिएगा निश्चित, पहला का हो जाएगा निश्चित। और दूसरा है कि एक सिक्का फेंकने पर आपको पट मिलेगा, तो यह संभव है कि पट मिल सकता है, चित भी मिलेगा, कोई जरूरी कि पट ही आएगा, चित भी आ सकता है, संभावना है कि पट हो सकता है, इसलिए दूसरा में संभव। एक पासा फेंकने पर आपको 8 प्राप्त होंगे, यह बिल्कुल असंभव है क्योंकि पासा में 1 से 6 तक ही होते हैं, इसलिए यह असंभव होगा। उसके बाद है दूसरा, एक पासा एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना,
इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी शून्य होगी, क्योंकि बिल्कुल असंभव है और यह 6 से बड़ी संख्या इसमें होती ही नहीं है। तो पहला क्या होगा, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, शून्य होगा। 1 और 6 के बीच की संख्या प्राप्त करना, तो 1 और 6 के बीच की संख्या प्राप्त करना, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो उसके बाद ये संख्याएं कितनी हो गई, 4 हो गई, और टोटल संख्या कितनी है, 6 है। आप इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब इसकी प्रायिकता की संभावना 2/3 है। एक पासे पर 3 प्राप्त करना, तो एक पासे पर 3 प्राप्त करना, तो इसकी प्रायिकता संख्या 1 है और नीचे 6 संख्या है, तो 1/6, तो इसकी प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। 6 हिस्सा में से एक हिस्सा ऐसा हो सकता है कि 3 आ जाए। अब है कि जब एक स्पिनर को आप एक बार घुमाते हैं या घुमाया जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है, संख्या 1, पहला का यहां से देखिए, संख्या 1 प्राप्त करना, तो इसकी संख्या है 2, 1 और 2, और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/9। दूसरा है संख्या 3 प्राप्त करना, तो इसकी संख्या है 3 और टोटल संख्या है 9, तो इसकी प्रायिकता होगी 1 और 3, 1/3। और नेक्स्ट है उसके बाद तीसरा, संख्या 5 प्राप्त करना, तो 5 के लिए देख लीजिए, ये संख्या है 2 और टोटल संख्या है 9, तो इसकी प्रायिकता भी 2/9। इस तरह से आपने प्रायिकता समझ लिया। किसी भी चीज का अंदाजा लगाना, संभावना करना, इसको प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और ये मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।